कल रात की बात करते हैं। तुम कैब में थे, घर जा रहे थे और तुम फोन नहीं देख रहे थे, सिर्फ बाहर देख रहे थे। बाहर शहर अपना काम कर रहा था, अंदर तुम कहीं और थे। घर पहुंचे, खाना टेबल पर था। किसी ने पूछा, आज लेट हो गए, बहुत काम था। तूने सर हिला दिया, क्योंकि क्या एक्सप्लेन करते, कुछ नहीं हुआ था। यही तो प्रॉब्लम है। सुबह की मीटिंग में बॉस ने बात काटी, किसी कॉलीग ने एक कमेंट मारा, थ्रो अवे लाइन, सबने हंस दिया, आगे बढ़ गए। एक ईमेल में तुम सीसी नहीं थे, जिसमें तुम्हारा होना चाहिए था। ड्रामेटिक कुछ नहीं था, किसी ने चीखा नहीं, किसी ने कुछ फेंका नहीं। अगर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते तो कोई कहता, बस इतनी सी बात, इतना बुरा लग रहा है, तो नहीं कहा, सिर्फ सर हिला दिया। खाना खाया, फोन देखा, बिना कुछ देखे। और अब अंधेरों में लेटे हुए ये बोझ है, ये थकान, जो आज के दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा है। ये मैं समझना चाहता हूं आज रात। तुम थके नहीं हो अपने केआरएस की वजह से, पेंडिंग फाइल्स की वजह से नहीं, एक्सेल शीट्स की वजह से नहीं, 4700 ईमेल्स की वजह से नहीं। तुम थके हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल थ्रेट्स 8 घंटे से प्रोसेस कर रहा था, और वो नहीं जानता अफ्रीकन सवाना के प्रेडेटर और गुरुग्राम के ग्लास वॉल्ड कॉन्फ्रेंस रूम के मैनेजर में फर्क। पिछले एपिसोड में हमने प्रेडेटर को आइडेंटिफाई किया, प्राइमेट पॉस्चरिंग, सूट में बबून, डोमिनेंस डिस्प्ले। लेकिन प्रेडेटर को आइडेंटिफाई करना आधी कहानी है। आज रात हम बात करते हैं वूंड की। एंड्रू माइनर नाम के एक रिसर्चर ने 41 एम्प्लॉइज को छोटी हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स दी। वर्क डे के दौरान रैंडम इंटरवल्स पर 2 से 3 हफ्ते तक डिवाइस बज करता। एक सवाल आता, अभी क्या हुआ, तुम कैसा फील कर रहे हो? हजारों डेटा पॉइंट्स इकट्ठा किए। ये मिला, पॉजिटिव इंटरैक्शंस नेगेटिव से ज्यादा थे। हर मुश्किल मोमेंट के बदले 3 नॉर्मल डिसेंट मोमेंट्स। वर्क प्लेस स्टेटिस्टिकली मोस्टली ठीक था। सुनता है एनकरेजिंग। फिर ये पार्ट आता है जो सब कुछ बदल देता है। नेगेटिव इंटरैक्शंस का इमोशनल वेट पॉजिटिव से 5 गुना ज्यादा था। 5 गुना। एक सार्कास्टिक रिमार्क अपनी टीम के सामने 5 अच्छी इंटरैक्शंस को खत्म कर देता है। एक मीटिंग जहां तुम्हारा आइडिया पास ओवर हो जाए, पूरे हफ्ते की नॉर्मल डिसेंट बिहेवियर नहीं भर सकती। डेक रिग्ड है और किसी ने तुम्हें नहीं बताया। अब अपना ऑफिस सोचो, अपना व्हाट्सएप वर्क ग्रुप सोचो, जहां तुमने एक क्लियर रेलेवेंट सवाल पूछा प्रोसेस के बारे में। कंप्लीट साइलेंस। लेकिन नेक्स्ट मैसेज मैनेजर की फेवरेट की, 8 मिनट में 20 थंब इमोजीज। एनुअल अप्रेजल सोचो, पिछले साल तुम AA थे, एक्सीलेंट हर डायमेंशन में। इस साल किसी चीज पर पुशबैक किया, कुछ बोला जो कहने का हक था, रेटिंग A हो गई। यूनिफॉर्म हर सिंगल के आरे में, हर एट्रीब्यूट में एक ही सेंटेंस, योर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट अप टू द मार्क। 14 बार, अलग पैरामीटर्स, एक ही सेंटेंस। एक भी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन नहीं, एक भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट। ये परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं है, ये एक मैसेज है सिग्नेचर के साथ, तुम्हारे परमानेंट रिकॉर्ड में। और तुम्हारे नर्वस सिस्टम ने रिसीव किया 5 गुना ज्यादा अपनी पूरी करियर की किसी भी प्रेस से। रॉबर्ट सटन द नो ए होल रूल में एक चीज का नाम देते हैं, बैटर्ड बायस्टैंडर्स। सिर्फ टारगेट खून नहीं बहाता। ब्रिटिश स्टडी में पाया गया 73% लोग जिन्होंने सिर्फ बुलिंग देखी, एक्सपीरियंस नहीं की, सिर्फ देखी, उनका स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। 44% सोचने लगे, कहीं मेरी बारी तो नहीं। तो वो जूनियर कॉलीग जो तुम्हारे साथ होता देखती है, वो भी अब्जॉर्ब कर रही है। जो पर्सन ग्रुप में तुम्हारा ईमेल इग्नोर होते देखता है, वो अपने ऑड्स कैलकुलेट कर रहा है। पूरा फ्लोर कंटैमिनेटेड हो जाता है एक इंसान के बिहेवियर से। एक कंपनी ने एक टॉक्सिक मैनेजर की पूरी एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट की। टॉप परफॉर्मर था, नंबर्स ठीक लगते थे, लेकिन डॉक्यूमेंटेड सीरियल ह्यूमिलिएटर। बिल, लीगल फीस, एट्रिशन, रिक्रूटमेंट कॉस्ट्स, लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, मेडिकल क्लेम्स, $1,07,000। एक इंसान, एक साल। इंडियन ऑफिसेज में हम ये कैलकुलेट नहीं करते। हम कहते हैं उसका स्टाइल ही ऐसा है, बॉस है, और खून बहना जारी रहता है। सटन का डेटा बताता है क्या हो रहा है। ये नहीं बताता एक मंडे मॉर्निंग की एक सार्कास्टिक लाइन पूरा हफ्ते क्यों बर्बाद कर देती है। इसके लिए और पीछे जाना होगा, बहुत और पीछे। 3.5 मिलियन साल पहले तुम्हारी एंसेस्टर, साइंटिस्ट्स ने उन्हें लूसी बुलाया, काफी छोटी थी, 3.5 फीट की, 60 पाउंड्स, दिमाग एक बड़े ऑरेंज के बराबर। अफ्रीकन सवाना पर रहती थी, और वहां वो शिकार थी। शेर, लेपर्ड, हाइना, हर प्रेडेटर उससे तेज, उससे ज्यादा स्ट्रांग, मिलियन सालों की एवोल्यूशन से डिजाइंड बिल्कुल उसी को मारने के लिए। लूसी के पास एक एडवांटेज था,
स्पीड नहीं, स्ट्रेंथ नहीं, क्लॉज नहीं, उसका ग्रुप। साथ में हर दिशा देखना पॉसिबल था, साथ में आवाज करना, पत्थर फेंकना, प्रेडिटर्स को भगाना पॉसिबल था, साथ में सरवाइव करना पॉसिबल था। अकेले अकेले मुश्किल नहीं था, अकेले इनकन्वीनियंट नहीं था, अकेले मौत था। विलियम वॉन हिपल द सोशल लीप में कुछ लिखते हैं जो तुम्हें रुक जाना चाहिए। सवाना पर ग्रुप से बाहर निकाला जाना एम्बैरेसिंग नहीं था, अनकंफर्टेबल नहीं था, मौत की सजा थी। और इस ब्रूटल रियलिटी की वजह से हमारे एंसेस्टर्स ने इवॉल्व किया एक स्पेसिफिक पावरफुल रिस्पॉन्स निकाले जाने के पहले सिग्नल पर। जो नहीं महसूस करते थे, जो रिजेक्शन को श्रग ऑफ कर देते थे, जो कहते थे चलता है, अकेले मैनेज हो जाऊंगा, वो मर गए ग्रास में अकेले। जो डीपली प्रिमिटिवली टेरिफाइड होते थे ग्रुप से एक्सक्लूड होने के पहले साइन पर, वो बचे, रिप्रोड्यूस किया, और वो टेरर पास किया जनरेशन से जनरेशन, 3.5 मिलियन सालों तक, जब तक वो तुम्हारे पास पहुंचा। तुम्हारी बैंगलोर की सीट पर बैठते हुए, या गुरुग्राम या मुंबई देखते हुए एक ईमेल चेन से क्वाइटली रिमूव हो गए जिस पर वीक्स से थे। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई बात नहीं, बस गॉन। तुम्हारे दिमाग को नहीं पता था तुम ऑफिस में हो, उसे सिर्फ पता था ग्रुप मुझे बाहर करने की तैयारी में हो सकता है, और उसने हरा बोल वाला अलार्म बजा दिया। सेम कॉर्टिसोल सर्ज, सेम रैपिड हार्ट बीट, सेम एंग्शियस स्कैनिंग हर चेहरा। ये एंग्जाइटी नहीं है, ये तुम्हारा सर्वाइवल सिस्टम है, एग्जैक्टली वही कर रहा है जो उसे करना चाहिए। ये फिलॉसफी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस है। सोशल रिजेक्शन वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट करता है जो फिजिकल पेन करता है। मीटिंग से एक्सक्लूड होना तुम्हारा दिमाग प्रोसेस करता है सेम सर्किट से जो ब्रोकन बोन प्रोसेस करते हैं। अब अपने ऑफिस में क्या होता है सोचो। हर दिन बॉस टीम के सामने बात काट देता है, दिमाग पड़ता है स्टेटस थ्रेट, मैं रैंक खो रहा हूं। एक ईमेल में सीसी नहीं था जो होना चाहिए था, दिमाग पड़ता है ग्रुप मुझे एक्सक्लूड करने की तैयारी में हो सकता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तेरा नाम नहीं, बावजूद काम तूने ज्यादा किया, दिमाग पड़ता है मैं ग्रुप की मेमोरी से इरेज हो रहा हूं। यहीं से एक्सक्लूजन शुरू होता है। तेरा आइडिया मीटिंग में डिस्कस हो रहा है जैसे किसी और ने सजेस्ट किया, दिमाग पड़ता है मेरा कंट्रीब्यूशन इनविजिबल है, अगर मैं इनविजिबल हूं ग्रुप मुझे क्यों रखेगा। ये सोच कॉन्शियस नहीं है, तुम सवाना और प्रेडेटर्स के बारे में नहीं सोच रहे, बस फील हो रहा है सीने में टाइटनेस, शाम को फॉलो करता हुआ लो ग्रेड ड्रेड, नींद ना आना। तुम्हारा शरीर अपनी जान बचा रहा है, एयर कंडीशनड ऑफिस में फ्लोरेसेंट लाइट्स के नीचे, जब कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा है इस क्वार्टर के टारगेट्स पर। मैं इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक में 10 साल से ज्यादा काम किया, और मैं एक पीरियड के बारे में बताना चाहता हूं। एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, महीने, जब मैं अपने अंदर कुछ चेंज होता फील कर सकता था। एक चीज से नहीं, सब चीज के बोझ से मिलके। एक मीटिंग जहां मेरी राय मांगी गई, मैंने दी, रूम आगे बढ़ गया जैसे मैंने कुछ कहा ही नहीं, आर्ग्यू नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, पास ओवर, जैसे सेंटेंस मेरे मुंह से निकला ही नहीं। एक लीव जिसके लिए महीने पहले अप्लाई किया था, फॉर्मल ईमेल्स, एचआर एस्केलेशन, प्रॉपर प्रोसीजर, हर चीज डॉक्यूमेंटेड, और जिस सुबह मैं जाने वाला था किसी ने ब्रांच की चाबी पकड़ाने की कोशिश की। एक्सीडेंट नहीं, डिजाइन था। एक परफॉर्मेंस अप्रेजल, पिछले साल AAA रेटिंग था, इस साल किसी चीज पर पुशबैक किया, चुप नहीं रहा, हर एक KRA, योर कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट अप टू द मार्क, हर एक एट्रीब्यूट, मच मोर इंप्रूवमेंट नीडेड। यहां तक कि आयरॉनिकली कम्युनिकेशन असेस किया उस ऑफिसर ने जो पूरे फीडबैक फॉर्म में एक भी यूनिक सेंटेंस नहीं लिख सका। एक भी चीज ड्रामेटिक नहीं थी, एक भी चीज वायलेंट नहीं थी। अकेला अकेला टेक्निकली सर्वाइव हो सकता था, लेकिन ये कोई नहीं बताता इस डैमेज के बारे में। ये सिर्फ थका नहीं देता, ये बदल देता है तुम अपने आप को कैसे देखते हो। इनफ मीटिंग्स के बाद जहां आवाज पास ओवर हो, तुम उठाना बंद कर देते हो। इनफ एक्सक्लूजन्स के बाद तुम इंक्लूड होने की उम्मीद करना बंद कर देते हो। इनफ अप्रेजल्स के बाद जो तुम्हारी फेलियर लिखित में डालते हैं, तुम बिलीव करने लगते हो, थोड़ा झुक के चलने लगते हो, ईमेल्स ज्यादा केयरफुली करने लगते हो, जल्दी अग्री करने लगते हो, थोड़ी कम जगह लेते हो। पता नहीं चलता कब होता है, एक दिन में नहीं होता, ग्लेशियल होता है। और एक दिन शायद पार्किंग लॉट में या ऑफिस के वॉशरूम के आईने में, मीटिंग्स के बीच में एक झलक मिलती है किसी की, और एक सेकंड के लिए पहचान नहीं आता।
क्योंकि कब के पहले और 100वें बार के बीच, पहले डिसमिसल और 500वें छोटे इरेज के बीच कुछ लेते गए तुमसे इतना धीरे कि तूने फील ही नहीं किया कब गया। तो नाम देते हैं। प्रेडिटर को नहीं, वो नाम दे चुके हैं पिछली बार। प्राइमेट पॉस्चरिंग, डोमिनेंस डिस्प्ले, सूट में बबून। आज रात नाम देते हैं जो प्रेडिटर पीछे छोड़ जाता है। स्लो ब्लीड, बार बार होने वाले, अकेले में छोटे वर्कप्लेस डेग्रेडेशन के एक्ट्स की वजह से क्यूम्युलेटिव साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। हर एक अकेले में सर्वाइव हो सकता है, मिलके टाइम के साथ डेवस्टेटिंग। ब्रेन द्वारा कंटिन्यूअस सर्वाइवल थ्रेट्स की तरह प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारे पास एवोल्यूशनरी इनेबिलिटी है सोशल डेंजर और फिजिकल डेंजर में फर्क करने की। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्फ वर्थ का ग्रेजुअल इरोजन जो किसी एक इवेंट से ट्रैक नहीं हो सकता, फिजिकल वर्कलोड से डिस्प्रोपोर्शनेट क्रॉनिक एग्जॉशन, अपनी बात कहने की ग्रोइंग इनेबिलिटी, और लगातार ये फीलिंग कि कुछ ले जा रहे हैं नाम लिए बिना। इंडियन कॉर्पोरेट कॉन्टेक्स्ट में स्लो ब्लीड ज्यादा पोटेंट है क्योंकि फाइनेंशियल लेपर्ड्स रियल है। होम लोन ईएमआई, स्कूल फीस, माँ बाप की दवाई। ये जानना कि अगर ये नौकरी गई तो कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं, कोई सेवरेंस गारंटी नहीं, सिर्फ रिक्रूटर्स की चुप्पी जो इवेंचुअली पूछेंगे जॉब क्यों छोड़ी, कोई इशू था, तो तुम रुके रहते हो और खून बहना जारी रहता है। मेडिसिन में स्लो ब्लीड कैटास्ट्रॉफिक इंजरी से ज्यादा डेंजरस होती है क्योंकि कैटास्ट्रॉफिक इंजरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है, स्लो ब्लीड नहीं। पेशेंट को नहीं पता वो मर रहा है, वो सिर्फ थका फील करता है। सटन ने मैथ दिखाया, 5-1। एक क्रूअल्टी का एक्ट 5 काइंडनेस के एक्ट्स कैरी करता है। डेक स्टैक्ड है, और जो लोग स्टैक करते हैं ऑलमोस्ट कभी जवाब नहीं देते, क्योंकि कोई सिंगल एक्ट कभी ड्रामेटिक इनफ नहीं होता कॉन्सिक्वेंसेस ट्रिगर करने के लिए। वॉन हिपल ने रीजन दिखाया, 3.5 मिलियन साल की एवोल्यूशन ने तुम्हारा दिमाग वायर किया है हर सोशल थ्रेट को लाइफ और डेथ का मामला ट्रीट करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे एंसेस्टर्स के लिए था ही। वो थकान जो तुम्हें हर संडे शाम आती है, वो ड्रेड जो 7 बजे शुरू हो जाता है हफ्ते के शुरू होने से पहले, वो वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है। सर्वाइवल प्रोग्राम रन कर रहा है जो छोटे बर्स्ट में रन होना डिजाइन हुआ था, कंटिन्यूअसली रन होने पर मजबूर, महीनों से, सालों से। एक्सेस कार्ड स्वाइप करने से पहले टाइटनेस, वो कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, वो तुम्हारा एंशिएंट अलार्म सिस्टम अपना काम कर रहा है एक एनवायरनमेंट में थ्रेट स्कैन करते हुए जहां थ्रेट्स कांस्टेंट और इनविजिबल है। मीटिंग्स में चुप हो गए हो, सर शायद मैं गलत हूं लेकिन से सेंटेंस शुरू करने लगे हो, पुशबैक करना बंद कर दिया। वो तुम नहीं हो, वो स्लो ब्लीड है जो स्लो ब्लीड करता है। तुम्हें पता है स्लो ब्लीड की सबसे डेंजरस चीज क्या है? पेशेंट को पता नहीं होता वो खराश हो रहा है, वो सिर्फ हैवी फील करता है। हर सुबह एक्सेस कार्ड स्वाइप करता है, पैंट्री की खराब चाय पीता है, चेयर पर बैठता है और खुद से कहता है बस चल रहा है, अच्छा नहीं बुरा नहीं, बस चल रहा है। और वो नहीं देखता कि हर महीने वो थोड़ा कम है उस इंसान से जो पिछले महीने अंदर आया था। अगर इस वीडियो में कुछ ने तुम्हारा सीना टाइट किया, अगर तुमने अपना ऑफिस पहचाना, अपना मीटिंग रूम पहचाना, अपना अप्रेजल फॉर्म पहचाना, तो ये सुनना चाहता हूं तुम्हें। तुम कभी ज्यादा सेंसिटिव नहीं थे, तुम कभी प्रॉब्लम नहीं थे, तुम्हारा दिमाग एग्जैक्टली वही कर रहा था जो 3.5 मिलियन साल की एवोल्यूशन ने डिजाइन किया। वो तुम्हें वॉर्न कर रहा था, तुम्हें वॉर्न करता आ रहा है पूरी टाइम। सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम इसे कुछ नहीं कहते रहोगे या फाइनली उसका नाम लोगे जो है? ये है कॉर्पोरेट जोकर, और जो नाम नहीं देते उनका खून भी कोई नहीं पूछता। तुम्हारे ऑफिस में सबको पता है प्रोजेक्ट पीछे है, सबको पता है किसके डिसीजन की वजह से, सबको पता है क्लाइंट फ्यूरियस है, और फिर भी इस सुबह की स्टेटस मीटिंग में उस रूम में हर इंसान ने एक ही चीज कही, सब ऑन ट्रैक है। अगली बार कॉर्पोरेट जोकर पर तुम्हारा पूरा ऑफिस एक्टिंग क्यों कर रहा है? सबको सच पता है और कोई क्यों नहीं कहता, और सिस्टम एक्चुअली क्यों डिपेंड करता है इस पर कि सब प्रिटेंड करते रहें। इसका नाम है परफॉर्मेंस थिएटर, और ये तुम्हारे कंपनी से पुराना है, तुम्हारी इंडस्ट्री से पुराना है, सिविलाइजेशन से पुराना है।